जोशी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोगों ने भी इस मामले को उठाया और आप लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया है, लेकिन अगर इसके पूरे आप टाइमलाइन को देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी टेलीविजन पर भी बताया, भाई कांग्रेस पार्टी आईटीएटी भी गई, ट्राइब्यूनल भी गई, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट भी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी है, 1 अप्रैल को इस मामले में फिर से सुनवाई है। तो जो लगातार नोटिसेस आ रहे थे, क्या उसको नजरअंदाज किया गया? और नजरअंदाज करने का जो परिणाम है वो अब मिल रहा है। अब वो चुनाव से पहले मिले या चुनाव से बाद मिले, क्योंकि इससे पहले भी नोटिस आया 2021 में, तो इस देश में कोई चुनाव नहीं था। तो क्या बेवजह इस मामले को राजनीति से जोड़ा जा रहा है? देखिए विवेक जी, देश को क्या देख पा रहा है? देश ये देख पा रहा है, एक सत्तारूढ़ दल डंडा चलाता है और डंडा चलाने के बाद चंदा लेता है, और चंदा चलाने के बाद उसको लेने के बाद उस पार्टी को धंधा देता है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की एक ऐसी योजना थी भ्रष्टाचार की, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में आज पूरे देश और विश्व में विख्यात हो गई है। और एक नया ट्रेंडिंग उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के लिए बनाने का काम करा है। इसके विपरीत देश की एक वो पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस। उसकी स्थिति आज इतनी बदतर हो गई है कि आज वो माननीय राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे टिकट तक के लिए हम पर पैसे नहीं हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि आज उनकी स्थिति क्या है माननीय मोदी जी की, ये देश से कोई छुपी नहीं है। जहां जा रहे हैं वहां मणिपुर पे क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है 15 लाख अकाउंट पे। जो नहीं, जो इस केस के फैक्ट है उस पर कुछ बोल दीजिए। आरोप तो लगता रहता है। मैं आ रहा हूं ना सर, मेरे को अपना विषय तो मुझे कैसे करना है, तय करना है। विवेक जी टोके तो सही भी है। मैं आपको थोड़ा सा, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं करा। अगर आप सब सज्जन हैं और नहीं, अगर आप सज्जन हैं तो मैंने किसी को नहीं टोका, और दूसरे अगर आप हैं तो मैं नहीं जानता, मैं नहीं बोलूंगा किसी को कुछ। आप बता दो आप क्या हैं। अब इसमें सज्जन दुर्जन सज्जन है ना? क्यों कर? मैंने केवल एक सवाल किया आपसे तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी अपनी बात रख रहा हूं। मैं अपना बात रख रहा हूं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं। पार्टी ने मुझे लेटर दे रखा है। आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे, क्यों नहीं मोदी जी की आवाज को दबाते? आप क्यों कहते हैं कि ऐसा आज स्थिति देश की कर दी है कि सबसे बड़ी पार्टी की दबा रहा है? आप मुझे बोलने दीजिए सर, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आप मुझे दबा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं दबा नहीं रहा हूं सर आपको कि कौन दबा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी की स्थिति क्या है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे सवाल पूछे जा रहे हैं देश में, 15 लाख अकाउंट के पूछे जा रहे हैं, काले धन के पूछे जा रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के पूछे जा रहे हैं, रोजगार जिनके युवाओं को नहीं मिल पाया, उनकी परीक्षा लीक हो रही है, उन पे लट पड़ रहे हैं, वो धरना कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और रोजगार देने की बात हुई थी, जो 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब नहीं दिया जा रहा। अब क्या बनता है? किसी तरह इस माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ऐसी हालत में कर दिया जाए। सारा तंत्र इनके हाथ में है। इन्होंने तंत्रों का कैसा इस्तेमाल करा है 10 साल में देखने का काम हुआ है। आपकी पार्टी को क्यों नहीं किया है? स्थिति कोई सुखदायी स्थिति नहीं है। अरे हमारी पार्टी को क्या परेशान किया वो हमें पता है। किसी दिन डिबेट करा दीजिएगा, समाजवादी पार्टी को किस तरह से परेशान करा उसकी हम बताएंगे। आज जिस पर डिबेट है, जिस मूल मुद्दे पर डिबेट है कि आज हुआ है। अरे अरे बुलाएंगे ना साहब। आप भी कोई अगर YouTube चैनल चलाते हैं वहां बुला लीजिए, वहां आपको बता दूंगा। आप बुला लीजिए मुझे। आज मुझे विवेक सांडिल्य का मैं गेस्ट हूं, और अवधेश जी और भुवन जोशी जी, आप दोनों का प्रेम भाव स्क्रीन पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत हर्ष के साथ मेरे बड़े भाई है वो, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं बड़े भाई के रूप में। आप दोनों का लेकिन यहाँ पर मुझे पार्टी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे होती है, तो मुझे जोरदार पक्ष रखना होता है। वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका आदर करता हूं बहुत। बिल्कुल सही सर जोशी जी, लेकिन हम लोग विषय पर रहे तो इस डिबेट को और सुनने में मजा आएगा। संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, क्यों हर कार्रवाई को केंद्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति से जोड़ा जाता है? अभी भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ। आप लोगों ने संदेश खाली के पीछे भी बीजेपी का हाथ बता दिया। मौजूदा दौर में इस देश के किसी भी हिस्से में अगर कुछ होगा तो क्या उसके पीछे केंद्र की सरकार का हाथ होगा?
क्या ये विपक्ष का एलिगेशन जायज है, या फिर आपको लगता है कि मोदी सरकार विपक्ष को बढ़ने नहीं देना चाहती है, मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए इस देश से? देखिए, इसमें विश्व गुरु का राज है। जब विश्व गुरु का राज है तो जो भी दिक्कतें होंगी, भाई अब तो यूक्रेन के जब वॉर रुका देते हैं विश्व गुरु, तो फिर हम लोग अपने देश में अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग तो कहेंगे। जब यूक्रेन का वार रुकवा सकते हैं, जब बहुत बड़ी बड़े काम कर सकते हैं, तो भाई हम अपने देश के जो है मणिपुर की घटना होगी तो हम लोग जरूर कहेंगे मोदी जी प्लीज रुकवा दीजिए, वहां पे भी इतना कुछ हो रहा वो रुकवा दीजिए। दरअसल क्या है, 2024 जो है इनके लिए काल बन के आया हुआ है। आप देखेंगे 2024 के बाद से इनकी हर बाजी उल्टी पड़ रही है। सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा ले लेते हैं। राम मंदिर के मुद्दे में जब ये सारे शंकराचार्यों ने मना किया था, ये मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई देर नहीं है, आप अभी इसको कंप्लीट मत कराइए, लेकिन सत्ता की नशे में धुत होकर के इन्होंने उसको उद्घाटन कराया। उसके बाद से इनका सारे के सारे जितने चाल चले हैं, सारे चाल ये फेल हो रहा है। दूसरा मुद्दा इनका आया, यूसीसी का मुद्दा आया। संजय जी, इन मुद्दों पर बात होती रहती है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या विपक्ष को परेशान किया जा रहा है? क्या टीएमसी को परेशान किया गया? क्या टीएमसी के खाते फ्रीज हुए हैं? क्या आपकी सरकार को भी परेशान किया गया? आपकी सरकार को भी दबाने की कोशिश की गई? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को भी काम करने से रोका जा रहा है? मैं इस मुद्दे पर बताइए ना प्लीज। जी, वहां पे भी आ रहा हूं मैं, 2 मिनट आ रहा हूं, मुझे सिर्फ समय दीजिएगा, 30 सेकंड का समय बोल लीजिए ना सर, आपके समय ही समय दे रहा हूं, बताइए ना। उसके बाद मैंने सीए का मुद्दा उठाया, वो भी फुस हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का एक जिन्न खुल गया, इनके सामने सब कुछ फुस हो गया। आप मोदी जी क्या करते, मुझे 104 गालियां दी, आप मुझे कहते हैं कि मुझे औरंगजेब बोला गया, तो आप क्या है, आप वो मुद्दे कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। अपने 10 साल का हिसाब बोला था कि हम हिसाब देंगे, किसी भी चौराहे बुला देना हम हिसाब देंगे, अपने कार्यों का हिसाब नहीं देते। मोदी जी 70 साल की सारी चीजें याद रखते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में क्या हुआ उसका हिसाब नहीं रखता। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि आज तक जीएसटी का पैसा संदेश खाली पे बोल दीजिए, नहीं दिया। विवेक जी संदेश खाली पे पूछ लीजिए ना। बोल रहे संदेश को बोलने दीजिए। संदेश खाली पे एसएल सिंह जी उनको पूरा करने दीजिए। चला कि आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बोल दीजिएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जो वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर बोल दीजिए। आप चले जा रहे हैं आप राम मंदिर पर चले गए, आज डिबेट राम मंदिर पे नहीं हो रहा था भाई, राम मंदिर पे नहीं हो रहा था। आपको राम मंदिर से अगर इतनी तकलीफ है, राम मंदिर से यहाँ खुल के आ गया विवेक जी डिबेट कहीं और हो रहा था, लेकिन चैनल पर खुल के आ गया कि तकलीफ किस लिए है। जो तकलीफ कांग्रेस को, वही समाजवादी पार्टी को और वही टीएमसी को राम मंदिर के नाते अगर तकलीफ है, ये चाह रहे थे कि राम मंदिर बने ही नहीं। अरे पूछिए आधा एसएल सिंह जी एक एक करके, एसएल सिंह जी प्लीज, मैं एक एक करके कर दीजिए। टीएमसी तो हुई नहीं। एसएल सिंह जी प्लीज एक एक करके, एसएल सिंह जी एक एक करके, एसएल सिंह जी एक एक करके, क्योंकि संजय जी को बोलने दिया जाना चाहिए, वो सबकी बात सुन रहे थे। संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, संजय जी को स्क्रीन पर लेकर। संजय जी बोलिए, जी बोलिए, बोलिए। नहीं संजय जी बोलिए। अरे कोशिश कोशिश करिए संजय जी बोलिए ना प्लीज। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए। देखिए ठीक है संजय जी बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, आप स्क्रीन पर है, बोलिए ना क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? तो आप लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं और विपक्ष बोलता है तो इन लोग बीच में आके बोलने लगते हैं, ताकि हम लोग तो आप स्क्रीन पर है सर, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आप बोलिए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल स्क्रीन पे हूं, लेकिन आप उनको बीच में आप लोग उनको आके जो है वर्सेस करवा देते हैं, ये गलत बात है। अगर मेरे टर्म में आया है, ये मेरे हाथ में बटन थोड़ी है संजय जी, मेरे हाथ में बटन थोड़ी है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बोल ही सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा फोन से एक आध मैसेज कर सकता हूं आपको। संजय जी बताइए, संजय जी बोलिए, संजय जी मुद्दे पर आइए ना, बोलिए ना क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात, जीएसटी का पैसा, जो जीएसटी के पैसे से प्रदेश का विकास होता है, वो पैसे को इन्होंने रोका, वो आज तक इनको रिलीज नहीं किया। प्रधानमंत्री का जो योजना है राशन का, राशन के लिए जो हम लोग एक थैला देते हैं, थैले के ऊपर हम लोगों ने फोटो नहीं लगवाई, तो 60,000 करोड़ रुपए उसको रोक दिया। तो क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगाई गई। यह है विकास। इस तरीके से विकास होता है, इस तरीके से जनता को दबाया जाता है, इस तरीके से पार्टी प्रदेश के जो है सरकारों को दबाया जाता है, जो इनके साथ नहीं देती है, उनको इस तरह के दबाते हैं। ये करती है ये पार्टी। और अगर ये चंदे की बात है और जिस तरीके से कांग्रेस के साथ हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं चंदा तो संजय जी,
संजय जी, चंदा तो 1600 करोड़ से ज्यादा आपको भी मिला है। सर जी 8,551 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला, और वो हम लोगों को चंदा मिला है तो इन लोगों ने धंधा लिया है। इन्होंने बाकायदा 42 जगह पे ईडी के पहले छापे पड़ते हैं, उसके बाद जाके इनको चंदा मिलता है। ठीक है, मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रणजीत मिश्रा आपके पास आ रहा हूं जी। और चंदा फिर हमारे लिए जाकर के जांच क्यों नहीं करा देती है? ठीक है संजय जी, वापस आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, विवेक जी दो चीजों पर हमारे अभी हमारे जितने मित्र थे जितने नेता हैं, एक तो विपक्ष की बात एसएन सिंह जी लोकतंत्र की बात करें जी। ठीक है एसएन सिंह जी, जितने नेता एक कॉमन बात कह रहे हैं, एक कॉमन बात कह रहे हैं। एसएन सिंह जी, एक सवाल जो सारे विपक्षी नेताओं की तरफ से उठकर आई, मैं उसको जरा ऐड कर देना चाहता हूं। विपक्ष कह रहा है कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, अच्छा है विवेक जी, आपने जोड़ा और हम शुरुआत वहीं से करते हैं जी। आप देखे होंगे तीनों पार्टियों के अंदर एक दर्द निकल कर आया, और दर्द ये था कि राम मंदिर पे आज डिबेट नहीं हो रहा था, लेकिन टीएमसी ने राम मंदिर के मुद्दे को ले आया कि तकलीफ यह है कि भारत में राम मंदिर क्यों बना, भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। हिंदुओं की बात भारत में क्यों हो रही, हिंदुओं की बात भारत में नहीं होनी चाहिए। करप्शन की बात अगर टीएमसी को जोड़ के किया जाएगा तो वो नहीं होना चाहिए। संदेश खाली की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अपराधियों का साथ चाहे जितना दे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद गिरफ्तारी करें, शोभा यात्रा पर पथराव कराएं, दुर्गा पूजा यात्रा को बंद करें, पंडालों में आग लगवाएं, ये सारा काम ये कर सकते हैं। और कट मनी कैसे लिया जाता है पाड़ा और क्लब बना के पश्चिम बंगाल में, ये किसी से अछूता नहीं है। वहां क्या क्या होता है। आज दो विषयों पे चर्चा हो रही थी, हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी कहा और समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा विपक्ष की भूमिका। देखिए बौखला गए हैं लोग जब ये सत्ता में नहीं रहते। विवेक जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इंदिरा गांधी जी को चंडी और दुर्गा की उपाधि देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर भारत निर्मित संसद भवन बनाती है उसका भी विरोध, G20 होता है उसका भी विरोध, तिरंगा यात्रा निकलता है उसका भी विरोध, एक दलित एक महिला राष्ट्रपति होती है उसका भी विरोध। किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं। अब लोकतंत्र देखिए कैसा कैसा, ये ऐसी पार्टियां कर रही है। पहले समाजवादी पार्टी की देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो दंगाइयों का साथ देते हैं और उत्तर प्रदेश में 700 दंगे कराते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे में डीएम एसपी का बयान दर्ज होता है कि ये दंगा क्यों भड़का, बढ़ा क्यों।